हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। मैं हूं आपकी पोस्ट ऑफिस वाली दीदी। आज हम बात करेंगे पोस्ट डिस्टेंट की। द पोस्ट डिस्टेंट is intended solely for the convenience of strangers and travelers, and even they may not use the post restraint for more than 3 months. इस पॉइंट का मतलब है, सबसे पहले समझेंगे कि पोस्ट रिस्टेंट क्या है। ये एक ऐसी सुविधा है जिससे डाक को पोस्ट ऑफिस में कुछ समय के लिए रोक कर रखा जाता है, ताकि जो यात्री है यानी कि जो ट्रेवलर है या बाहर से आया हुआ जो व्यक्ति है वो खुद पोस्ट ऑफिस जाकर कुछ दिनों बाद अपनी डाक ले सके। ठीक है, तो ये जो सुविधा है मुख्य रूप से किसके लिए है, आपको याद रखना है, स्ट्रेंजर्स के लिए और ट्रेवलर्स के लिए। ठीक है, उनके कन्वीनियंस के लिए, ताकि उन्हें सुविधा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिमाग में आता है वो ये है कि कितने समय तक आर्टिकल को रख सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति अधिकतम 3 महीने तक पोस्ट रिस्ट्रेन की सुविधा का उपयोग कर सकता है। ठीक है, ये बातें हमने इसलिए करी क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था क्लॉज 63 और अब हमें पढ़ना है क्लॉज 64, जो कि क्या है, परिभाषा है पोस्ट रिस्ट्रेन की, यानी कि इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे अब। ठीक है, आर्टिकल्स सुपरस्क्राइब टू बी केप्ट टिल कॉल्ड फॉर और to wait arrival or also articles addressed to post office all comes under post restraint। किन आर्टिकल को पोस्ट रिस्ट्रेन माना जाता है? तो कुछ खास शब्दों के साथ एड्रेस किए गए आर्टिकल्स इसके अंतर्गत आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी आर्टिकल पे लिखा है टू बी कैप्ट टिल कॉल्ड फॉर, तो इसका मतलब है जब तक प्राप्तकर्ता खुद लेने ना आए तब तक डाक को सुरक्षित रखें। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, एक लेटर पर लिखा हुआ है जयंत टू बी कैप्ट टिल कॉल्ड फॉर अलीगढ़ पोस्ट ऑफिस, तो इसका मतलब है कि जयंत खुद पोस्ट ऑफिस जाकर वो लेटर रिसीव करेगा। ठीक है, सेकेंड टाइप है टू वेट अराइवल। इसका मतलब है प्राप्तकर्ता के आने तक डाक को पोस्ट ऑफिस में रखा जाए। इसका एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए जयंत किसी काम से अलीगढ़ आने वाला है, उसके नाम की एक डाक पर लिखा हुआ है जयंत टू वेट अराइवल अलीगढ़ पोस्ट ऑफिस, तो इसका मतलब है कि पोस्ट ऑफिस उसे जयंत के आने तक रोक कर रखेगा। ठीक है, उस आर्टिकल को। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, अगर किसी आर्टिकल पर पोस्ट ऑफिस के नाम या एड्रेस पर इस प्रकार भेजा गया है कि उसे वहीं रोककर एड्रेसी द्वारा कलेक्ट किया जाना है, तो वह भी पोस्ट रिस्ट्रेन के अंतर्गत ही आ जाता है। ठीक है, और जो नेक्स्ट पॉइंट हमें अच्छे से याद रखना है वो ये है, इट मस्ट बियर द नेम ऑफ द एड्रेसी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एड्रेसी का नाम होना जरूरी है। ऐसे सभी आर्टिकल्स पर एड्रेसी का नाम जरूर लिखा होना चाहिए, यानी पोस्ट ऑफिस को यह पता होना चाहिए कि ये जो डाक है वो किस व्यक्ति के लिए आई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यूज ऑफ इनिशियल्स, फिगर्स, क्रिश्चियन नेम विदाउट सरनेम, फिक्टिशियस नेम्स एंड कन्वेंशनल मार्क्स आर नॉट अलाउड। कौन कौन से नाम स्वीकार नहीं किए जाएंगे? क्लॉज 64 में कुछ प्रकार के नामों का उपयोग अलाउड नहीं है। ठीक है, जैसे इनिशियल्स, केवल आपने इनिशियल्स लिख के भेज दिया कि मिस्टर जेके, तो जेके की फुल फॉर्म क्या है? उसका नाम जन कल्याण है, जय प्रकाश है, जय कृष्णा है, क्या नाम है? किसी को नहीं समझ आ रहा ना, तो क्लियर नहीं है वो डाक किसके लिए है, तो सिर्फ इनिशियल लिख के ऐसी डाक नहीं भेजी जाती है, वो अलाउड नहीं है। नेक्स्ट बात है फिगर्स की, सिर्फ नंबर्स या फिगर से भी पहचान नहीं हो सकती। आप इस पे किसी के नाम की जगह 1 2 3 4 5 लिख दें, कुछ इस तरीके के नंबर्स लिख दें, तो उससे भी नहीं कंफर्म होगा कि ये डाक किस व्यक्ति के लिए। ठीक है, देन क्रिश्चियन नेम्स विदाउट सरनेम, सिर्फ पहला नाम लिखना पर्याप्त नहीं है, आपको सरनेम भी लिखना है। आप कोई क्रिश्चियन नेम लिख रहे हो, जोसेफ, जीजस, है ना, मैरी, ऐसे क्या पहचान हो पाएगी कि ये डाक किस व्यक्ति के लिए है? तो आपको सरनेम भी लिखना जरूरी है। ठीक है, अगर सरनेम आवश्यक पहचान का हिस्सा है तो केवल फर्स्ट नेम से काम नहीं चलेगा, आपको सरनेम भी लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज है फिक्टिशियस नेम, यानी कि काल्पनिक और फेक नाम नहीं लिख सकते। आप ये नहीं लिख के भेज सकते कि सुपरमैन के लिए आप चिट्ठी भेज रहे हैं और जब तक सुपरमैन ना आए तो उसे पोस्ट ऑफिस में रोक कर रखा जाए। स्पाइडरमैन के लिए, मिस्टर एक्स वाई जेड के लिए, इस तरीके से आप नाम नहीं लिख सकते, ये फेक नाम है और काल्पनिक नाम है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कन्वेंशनल मार्क्स, या कोई सिंबल बना के, कोई स्पेशल मार्क बना के भी एड्रेस नहीं लिखा जा सकता कि आपने स्टार बनाया और डॉलर साइन बनाया और भेज दिया, नहीं, आपको प्रॉपर तरीके से नाम लिखना है। ठीक है, अब तक जो हमने समझा उसे फटाफट डायग्राम में भी देख लेते हैं ताकि हमें हमेशा के लिए याद हो जाए। तो सबसे पहले हमने समझा कि पोस्ट रिस्ट्रेन क्या है। तो ये एक ऐसी सुविधा है जिसमें बाहर से आए हुए व्यक्ति यानी कि स्ट्रेंजर्स या यात्री यानी कि ट्रैवलर्स की डाक को पोस्ट ऑफिस में कुछ समय के लिए रोक कर रखा जाता है, ताकि वे व्यक्ति स्वयं आकर अपनी डाक को प्राप्त कर सके। ठीक,
जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये जो ग्रीन शर्ट में लड़का खड़ा है लगेज के साथ, वो क्या कह रहा है, मेरा यहाँ कोई पक्का पता नहीं है, डाक यहाँ मंगवा लेता हूँ। ठीक है, यानी कि वो कुछ दिन के लिए अलीगढ़ घूमने आया या कोई भी सिटी हाथरस घूमने आया है। ठीक है, तो अब वहां पे वो पक्का तो रहता नहीं था, कुछ ही दिनों के लिए आया, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए। तो उसे अगर कोई अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स मंगवाने हैं तो वो कहाँ पे मंगवाएगा, वो पोस्ट ऑफिस में मंगवा लेगा। ठीक है, और फिर वहां से कलेक्ट कर लेगा। अब ये देखते हैं कि ये फैसिलिटी काम कैसे करती है पोस्ट रिस्ट्रेंट की। फर्स्ट पॉइंट देखिए, यात्री जयंत अलीगढ़ आता है, ठीक है, वह अपनी डाक पोस्ट रिस्ट्रेंट के माध्यम से मंगवाता है। तो उस पे कुछ इस तरीके से एड्रेस लिखा है, जयंत कुमार, टू बी केप्ट टिल कॉल्ड फॉर अलीगढ़ पोस्ट ऑफिस। डाक उसके नाम से पोस्ट ऑफिस में सुरक्षित रूप से रोक कर रखी जाती है। ठीक है, सेफली रखी हुई है, जैसा कि आप इमेज 3 में देख सकते हैं। उसके बाद निर्धारित समय में जयंत खुद पोस्ट ऑफिस जाता है और अपनी पहचान देने के बाद, यानी कि अपना कोई आइडेंटिटी प्रूफ दिखाने के बाद, जैसे आधार कार्ड दिखा दिया, पैन कार्ड दिखा दिया कि मैं ही जयंत कुमार हूं, वो अपनी डाक को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो बातें याद रखनी है। वो बातें ये हैं कि ये सुविधा किसके लिए है, सिर्फ स्ट्रेंजर्स यानी कि बाहर से आए व्यक्ति और ट्रैवलर्स यानी कि यात्रियों के लिए है। दूसरी बात यह है कि पोस्ट रिस्ट्रेन का उपयोग अधिकतम 3 महीने यानी कि 3 मंथ्स तक ही किया जा सकता है। इस वीडियो में इतना ही। अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।